बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत घमंडी था। उसे अपनी बुद्धि और ताकत पर बड़ा गर्व था। वह अक्सर प्रजा से कहता, मेरे राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उससे अधिक बुद्धिमान सिद्ध होगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, पर यदि कोई असफल हुआ तो उसे कारावास में डाल दिया जाएगा। डर के कारण कोई भी आगे नहीं आया। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। नाम था गोपाल। वह भेड़ें चराता, बांसुरी बजाता और बहुत सरल जीवन जीता था, पर वह अत्यंत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। गांव वालों ने गोपाल से कहा, तुम ही राजा के पास जाओ, तुम बहुत समझदार हो। पहले तो गोपाल हिचकिचाया, पर फिर उसने सोचा घमंड तोड़ना भी एक सेवा है। गोपाल दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, अरे चरवाहे, तुम मुझसे बुद्धि की बात करोगे? गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं प्रश्नों के उत्तर देने नहीं, आपसे 3 प्रश्न पूछने आया हूं। राजा चौंका पर बोला, पूछो। गोपाल ने पहला प्रश्न पूछा, महाराज, संसार में सबसे तेज क्या है? राजा ने सोचा और बोला, घोड़ा। गोपाल मुस्कुराया, नहीं महाराज, सबसे तेज है विचार। एक पल में कहीं भी पहुंच जाता है। राजा थोड़ा असहज हुआ। बाई दूसरा प्रश्न आया, संसार में सबसे भारी क्या है? राजा बोला, हाथी। गोपाल ने कहा, नहीं महाराज, सबसे भारी है ऋण, इसे उठाना सबसे कठिन होता है। अब दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। तीसरा प्रश्न था, संसार में सबसे बड़ा कौन है? राजा गर्व से बोला, मैं। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, सबसे बड़ा है समय। यह राजा को भी छोटा बना देता है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का घमंड चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह राजा ने सिंहासन से उतरकर गोपाल से कहा, आज तुमने मुझे सच्ची बुद्धि का अर्थ समझाया है। बुद्धि कपड़ों या पद से नहीं, विचारों से होती है। राजा ने गोपाल को इनाम दिया और उसे अपना सलाहकार बना लिया। उस दिन के बाद राजा विनम्र हो गया और राज्य में सुख शांति फैल गई। शिक्षा घमंड बुद्धि को छोटा कर देता है और विनम्र